तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट काफी बड़ी है और यहाँ बहुत सारे नए पुराने कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जिनका नाम ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। लेकिन उनके अलावा भी इस फिल्म में और कैरेक्टर्स नजर आएंगे जिनका नाम और रोल अभी सीक्रेट रखा गया है। पर मूवी की सेट फोटोज, लीक्ड इन्फॉर्मेशन और कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेज की वजह से हमें ये पता चल गया है कि यहाँ कौन कौन से एक्स्ट्रा हीरोज मौजूद होंगे। इसीलिए आज मैं आपको एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाली सरप्राइज कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जहां पहले पार्ट में हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि एमसीयू के पुराने और कॉमन कैरेक्टर्स है जो कि हर बड़ी मूवी में नजर आते हैं। वो लोग अभी जिंदा है लेकिन फिर भी डूम्सडे की कास्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। दूसरे पार्ट में हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि नए या दूसरी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स है या फिर एमसीयू के वो हीरोज जो कि इम्पोर्टेंट तो है पर वो मर चुके हैं लेकिन फिर भी वो मूवी में दिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जिसमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीफन स्ट्रेंज एमसीयू का काफी पुराना और इम्पोर्टेंट हीरो है जो कि लगभग हर बड़ी फिल्म में दिखता ही है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उसका खास रोल था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डूम्सडे जैसी सबसे बड़ी मूवी में उसका नाम नहीं है। जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज वो कैरेक्टर है जो कि मैजिक, टाइम ट्रेवल, यूनिवर्स और मल्टीवर्स जैसी उन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है जो कि एवेंजर्स 5 की स्टोरी में मौजूद होंगी। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी स्टीफन ने मल्टीवर्स और इनकर्जन से डील किया था। तो इन सब बातों को देखते हुए ये मानना बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं दिखेगा। फिल्म में उसका नाम नहीं डालने का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल थोड़ा खास है और मूवी में अचानक ही उसकी एंट्री होगी, या ये भी हो सकता है कि इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ कैमियो हो और उसका ज्यादा बड़ा रोल हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने मिले। अगला कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड फिलहाल एमसीयू का मेन स्पाइडरमैन और बहुत इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है जो कि अपनी 4 सोलो मूवीज के अलावा 3 बड़ी क्रॉसओवर फिल्म्स यानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी दिख चुका है। इसके बावजूद भी डूम्सडे जैसी ग्रैंड मूवी में उसका ना होना ये काफी अजीब बात है। जबकि स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर मल्टीवर्स की घटनाएं इतने करीब से देख चुका है। इसके अलावा ब्रांड न्यू डे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम्सडे से रिलेटेड एक हिंट मिला है जहां स्पाइडरमैन की लोकेशन स्पेस में दिखाई गई है। इसीलिए सभी फैंस ये सोच रहे हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में जरूर दिखेगा। अगला कैरेक्टर है ब्रूस बैनर। हल्क एमसीयू का बहुत ताकतवर और ऑडियंस का पसंदीदा सुपर हीरो है। हल्क एवेंजर्स की टीम का मेन मेंबर है और वो लगभग सभी बड़ी मूवी में दिखता ही है। रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी ब्रूस बैनर का अच्छा रोल था जहां उसे फिर से सैवेज हल्क बना दिया गया, जिसे देखने के लिए कई साल से फैंस तरस रहे थे। हल्क ताकत के मामले में तो आगे है ही, लेकिन दिमाग के मामले में बैनर भी काफी आगे है और वो एमसीयू के सबसे होशियार कैरेक्टर्स में से एक है। और एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को हराने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग की भी बहुत जरूरत है। इसीलिए भले ही मूवी की ऑफिशियल कास्ट में ब्रूस बैनर का नाम ना हो, लेकिन फिर भी उसके इस फिल्म में होने के काफी ज्यादा चांस है। अगली कैरेक्टर है कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है जो कि एमसीयू की थोड़ी नई कैरेक्टर है। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने टोनी स्टार्क को बचाने और थैनोस को हराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन उसके बाद से कैरल ना तो ज्यादा किसी मूवी में दिखी और ना ही उसने कोई खास काम किया। पर आज भी उसकी पावर्स कम नहीं हुई हैं और डूम्सडे में शक्तिशाली लोगों की बहुत जरूरत है, इसीलिए उस फिल्म में कैप्टन मार्वल भी दिख सकती है। आखिरी 2 पुराने कैरेक्टर्स है निक फ्यूरी और हॉकाई, जो कि बहुत खास लोग हैं। निक फ्यूरी वो आदमी है जिसने अलग अलग सुपर हीरोज को जोड़कर एवेंजर्स की टीम बनाई थी। इसके अलावा जब भी वो टीम टूटने की कगार पे पहुंचती है तब निक फ्यूरी ही उसे जोड़ने का काम करता है। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में फ्यूरी ने ही कैप्टन मार्वल को कॉल करके स्पेस से अर्थ पे बुलाया था। इसके अलावा उसने कुछ साल पहले सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में धरती को स्क्रल एलियंस के खतरे से भी बचाया था। निक फ्यूरी आखिरी बार हमें 2023 की द मार्वल्स मूवी में दिखा था। अब अगर हॉकाई की बात करें तो वो एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। क्लिंट बार्टन के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कई बड़े काम किए हैं और हमेशा अपने साथियों के साथ खतरनाक मिशंस पूरे किए हैं। हॉकाई ने एवेंजर्स एंड गेम में भी इंपॉर्टेंट रोल किया था। क्लिंट कई साल से रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी जीना चाह रहा है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई जंग उसे फिर से सुपर हीरो वाली लाइफ में खींच लाती है। क्लिंट हमें आखिरी बार हॉकाई सीरीज में दिखा था। निक फ्यूरी और हॉकाई दोनों ही काफी बड़े और खास कैरेक्टर्स है और वो दोनों डूम्सडे में दिख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े नए और अलग यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की, जिनमें पहला नाम है टोबी मैगवायर का।
जो कि सबसे पहला और हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन है। कुछ साल पहले जब नो वे होम में टोबी मैगवायर दिखा था, तब से हर कोई इस कैरेक्टर को दोबारा एमसीयू में देखना चाहता है और अब फाइनली ये स्पाइडरमैन हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। और ये कोई अंदाजा नहीं बल्कि कंफर्म न्यूज़ है। रिसेंटली ऑनलाइन कुछ फोटोज लीक हुई है जिसमें टोबी मैगवायर डूम्सडे के सेट पे एक सीजीआई सूट पहना हुआ दिखा था और वो वुल्वरिन के साथ फाइट कर रहा था। मतलब यहाँ स्पाइडरमैन का सूट थोड़ा अलग और एडवांस होगा, जिसके ऊपर कई सारी फैन थेरीज भी बन चुकी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बात पक्की है कि एवेंजर्स 5 में मार्वल के सभी पुराने यूनिवर्स और कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ही नहीं बल्कि एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी दिख सकता है। नो वे होम में इस कैरेक्टर को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए डूम्सडे में एंड्रयू गारफील्ड के दिखने के भी चांस काफी ज्यादा है। अगले कैरेक्टर्स है डेडपूल और वुल्वरिन। एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन का पूरा यूनिवर्स दिखाया जा रहा है, जिसमें अब तक 7 म्यूटेंट्स का नाम अनाउंस हो चुका है और कुछ को हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ डेडपूल और वुल्वरिन का नामो निशान तक नहीं है, जो कि काफी हैरानी की बात है क्योंकि वो दोनों ही एक्समैन यूनिवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। जहाँ वुल्वरिन तो ओल्ड एक्समैन मूवीज का मेन हीरो था और डेडपूल फैंस का फेवरेट सुपर हीरो है, इसलिए वो दोनों डूम्सडे में ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जबकि डेडपूल एंड वुल्वरिन फिल्म में मल्टीवर्स की ही स्टोरी दिखाई गई थी और उसमें थॉर और डेडपूल का एक फ्यूचर सीन भी था, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स का हो सकता है। इसके अलावा हम ह्यू जैकमैन यानी लोगन को टोबी मैगवायर के साथ एक लीक फुटेज में लड़ते हुए भी देख चुके हैं, इसलिए वुल्वरिन और डेडपूल का इस मूवी में होना तय है। अगला कैरेक्टर है घोस्ट राइडर, जो कि मार्वल का एक सुपर नेचुरल हीरो है और अब तक उसके ऊपर 2 मूवीज बन चुकी है जो कि एमसीयू में शामिल नहीं थी। रिसेंटली घोस्ट राइडर से रिलेटेड 2 इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं। पहला तो ये कि डूम्सडे की एक छोटी सी वीडियो क्लिप लीक हुई थी जिसमें हमें घोस्ट राइडर अपनी बाइक चलाते हुए दिख रहा था। दूसरा अपडेट ये कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी घोस्ट राइडर की एक न्यू फिल्म अनाउंस की है जो कि 2028 में रिलीज होगी। तो इस लीक फुटेज से एक बात तो पक्की है कि एवेंजर्स डूम्सडे में घोस्ट राइडर जरूर दिखेगा, लेकिन वो निकोलस केज का पुराना वेरिएंट है या रायन गॉसलिंग का नया वर्जन, ये अभी कंफर्म नहीं है। अगला कैरेक्टर है आयरन मैन का वेरिएंट। एमसीयू का टोनी स्टार्क तो एंड गेम में मर चुका है और अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर यहाँ डॉक्टर डूम का रोल कर रहे हैं, इसलिए वो तो इस फिल्म में आयरन मैन के रूप में नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें एक दूसरा एक्टर एक दूसरे यूनिवर्स के टोनी स्टार्क के रोल में दिख सकता है। और काफी टाइम से फैंस टॉम क्रूज को आयरन मैन के रूप में देखना चाह रहे हैं और अब ये सपना मल्टीवर्स के जरिए पूरा हो सकता है, जहां हर इंसान का एक वेरिएंट होता ही है। टॉम क्रूज को कई लोग कॉमिक्स की सुपीरियर आयरन मैन के रूप में देखना चाहते हैं, जो कि टोनी स्टार्क का एक एडवांस लेकिन बुरा वर्जन है, और ये वेरिएंट अगर डॉक्टर डूम से लड़ता हुआ दिख जाए तो मजा आ जाएगा। अगली कैरेक्टर है स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ हमें आखिरी बार डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखी थी, जहां वो एंडिंग में एक पहाड़ के नीचे दब के मर गई थी, लेकिन फिल्मों में कभी भी कोई पूरी तरह नहीं मरता। आवारापन। और स्कारलेट विच जैसी इंपॉर्टेंट और बढ़िया कैरेक्टर डूम्सडे में ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कुछ औरतों के स्टैच्यूज दिखाए जिन्हें लेटवेरियन विच कहा गया है, यानी डॉक्टर डूम की कंट्री लेटवेरिया की विच। हालांकि अभी इन औरतों की आइडेंटिटी बताई नहीं गई है, लेकिन फैंस का ये मानना है कि वो सब एमसीयू की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जिनमें से एक वांडा मैक्सिमॉफ है जिसे डॉक्टर डूम ने किसी तरह जिंदा करके अपने काबू में कर लिया है, या फिर वो दूसरे यूनिवर्स की स्कारलेट विच भी हो सकती है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच की इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई गई है, जहां विक्टर और वांडा कुछ टाइम तक रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और डूम ने वांडा के बच्चे जिंदा करने के बहाने उसकी शक्तियां चुरा ली थी, क्योंकि स्कारलेट विच के रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स बहुत स्पेशल है और उसकी मदद से डॉक्टर डूम बहुत पावरफुल बन गया था। मूवी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, जहां हम जानते हैं कि वांडा अपने बच्चों के लिए कितनी पागल है, इसलिए डॉक्टर डूम इस बात का फायदा उठाकर उसे अपने कंट्रोल में कर सकता है। अब अगर सैन डिएगो कॉमिक कॉन की बाकी लेटवेरियन विचेस की बात करें तो उससे हमें कुछ और सरप्राइज कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ ग्रीन क्लोथ्स वाली लेटवेरियन विच असल में सिल्वी है, जो कि एमसीयू की लोकी सीरीज की फीमेल लोकी थी, क्योंकि डूम्सडे में हमें लोकी तो दिखने ही वाला है और उस सीरीज में सिल्वी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां और मल्टीवर्स का नॉलेज है, जिसकी डॉक्टर डूम को जरूरत पड़ सकती है। सिल्वी का एक लेटवेरियन विच होना कोई रैंडम गैस नहीं है, बल्कि रिसेंटली जब सिल्वी की एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो से एक फैन ने इंस्टाग्राम पे ये पूछा कि क्या वो लेटवेरिया की विच का रोल कर रही है, तो उस कमेंट को सोफिया ने लाइक किया, जिससे सबकी उम्मीदें काफी बढ़ गई है कि डूम्सडे में सिल्वी लेटवेरियन विच के रूप में दिखने वाली है। इस टॉपिक से जुड़ी हुई एक और थ्योरी ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की एंडिंग में दिखने वाली जादूगरनी क्लिया भी
एक लैटविरियन विच है। क्लिया असल में डार्क डायमेंशन के राजा डोरमामू की भांजी है और वो एक पावरफुल सॉर्सरेस है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म के एंड में क्लिया इनकर्जन की एक प्रॉब्लम लेकर स्ट्रेंज के पास आई थी, जिसके बारे में कुछ फैंस का ये सोचना है कि क्लिया को डॉक्टर डूम ने काबू कर लिया है और वो उसके जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है, जैसा कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में हुआ था। इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे में क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज के दिखने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स की बात करें तो वो है मोनिका रैम्ब्यू और अमेरिका चावेज। मोनिका असल में कैप्टन मार्वल की फ्रेंड मारिया रैम्ब्यू की बेटी है, जो कि हमें वांडा विजन सीरीज और द मार्वल्स मूवी में दिख चुकी है। उस फिल्म के एंड में मोनिका एक डायमेंशनल होल को बंद करने की कोशिश में एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गई थी, जो कि एक्समैन की दुनिया थी, जहां उसे म्यूटेंट बीस्ट मिला था और वही सेम बीस्ट अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। इसलिए मूवी में हमें मोनिका रैम्ब्यू भी दिख सकती है, क्योंकि वो भी उसी यूनिवर्स में मौजूद है। अब अगर अमेरिका चावेज की बात करें तो ये कैरेक्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखी थी, जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर है। और जैसे वांडा ने अमेरिका की वो शक्ति चुराने की कोशिश की थी, वैसे ही डॉक्टर डूम भी ये कर सकता है। इसीलिए अमेरिका चावेज के भी इस फिल्म में होने के थोड़े चांस है। सबसे लास्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है कैंग द कॉन्करर। हालांकि ये सुनने में काफी अजीब लगेगा, लेकिन इसका एक अच्छा रीजन है। डॉक्टर डूम से पहले कैंग को ही एवेंजर्स 5 का मेन विलन बनाया गया था, लेकिन फिर एक्टर जोनाथन मेजर्स के लीगल इश्यूज और कैंग के वीक रिस्पॉन्स की वजह से उसकी स्टोरी को मूवी से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी डूम्सडे में कैंग द कॉन्करर का कैमियो हो सकता है, भले ही उसका रोल कोई और एक्टर करे एक दूसरे वेरिएंट के रूप में। तो फिल्म में ऐसा दिखाया जा सकता है कि डॉक्टर डूम ने सभी कैंग वेरिएंट्स को मार के उनसे मल्टीवर्स का कंट्रोल छीन लिया। इससे कैंग की स्टोरी को भी एक अच्छा क्लोजर मिल जाएगा और डॉक्टर डूम एक झटके में ही बहुत पावरफुल विलन साबित हो जाएगा। हालांकि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मूवी में कैंग का एक कैमियो हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एवेंजर्स डूम्सडे के सरप्राइज कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.